जो पढ़ने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेज को हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, ठीक है। और ये जो है सभी एग्जामों में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन शुरू हो रहा है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेज को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और ये सभी जो क्वेश्चन रहेंगे वो एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन जो है रिपीटेड भी होता है अन्य एग्जामों में भी, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा है द एक्टर डिसाइडेड, एक्टर ने डिसाइड किया है टू लिव लाइफ, यानी अपना जो है जीवन जीने के लिए, यानी लिव लाइफ यानी जीवन जीने के लिए एक्टर ने कैसा डिसाइड किया है। तो फ्रेज क्या हमारा कह रहा है कि इन द फास्ट लेन। अब यहाँ पे समझना है कि इन द फास्ट लेन इडियम्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। इन द फास्ट लेन का मतलब देखिए, इन द फास्ट लेन का अगर हम बात करते हैं तो इन द फास्ट लेन का मतलब होता है रोमांचपूर्ण जीवन, ठीक है। और रोमांचपूर्ण जीवन कहने का मतलब है क्या कि हमारा जो जीवन मतलब बीते वो कैसा बीते, रोमांचपूर्ण बीते। ये नहीं कि तेज, मतलब इन द फास्ट लेन करने का मतलब रफ्तार गति से। आप उस सेंस में आपको हिंदी अर्थ, ठीक है, ट्रांसलेट ना करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सभी इडियम्स है, ठीक है। मुहावरे हम सभी जानते हैं, तो उसका अर्थ अलग होता है, मीनिंग्स अलग होता है। तो देखिए इन द फास्ट लेन का मतलब होता है क्या, रोमांचपूर्ण जीवन, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, रेसिंग अवे टू द मून, या ए लाइफ ऑफ एक्सट्रीम स्पीड, या ए लाइफ फिल्ड विथ एक्साइटमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा, ए लाइफ फिल्ड विथ एक्साइटमेंट, यानी जो वो जीवन जीना चाहता है, अपना जीवन जीना चाहता है, वो कैसा जीना चाहता है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ उसका जीवन हो, ठीक है। तो हमारा इसका सी आंसर इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द कंपनी वाज, कंपनी जो है वो कहाँ पे है, तो द कंपनी वाज ऑन थीन आइस, ऑन थीन आइस, यानी कहने का मतलब जो कंपनी है वो कहाँ पे है, पतली जो है ना आइस पे है। तो आपको समझना होगा ऑन थीन आइस इडियम्स का मतलब क्या होता है। जब अगर हम किसी भी पतली चीज पे खड़े हैं, ठीक है, तो हम किस सिचुएशन में हैं, तो हम प्रिकेरियस सिचुएशन में है, रिस्की सिचुएशन में है, ठीक है। कहने का मतलब है कि खतरनाक परिस्थिति में है, ठीक है। तो कंपनी जो है कैसी स्थिति में है, तो खतरनाक परिस्थिति में है। तो द कंपनी वाज ऑन थीन आइस। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ऑन थीन आइस इडियम्स का मतलब क्या होगा। तो देखिए ऑन थीन आइस इडियम्स का मतलब होगा इन अ प्रिकेरियस या रिस्की सिचुएशन, ठीक है। प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है, रिस्की का मतलब क्या होता है, हम सभी जानते ही हैं, ठीक है, कि खतरनाक होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि द काउंसिल प्रेसिडेंट, यानी जो काउंसिल प्रेसिडेंट है वो जाना जाता है, इज नोन टू प्लेज डेविल्स एडवोकेट ऑफ्टन, यानी ऑफ्टन का मतलब प्राय होता है, यानी जो काउंसिल प्रेसिडेंट है वो प्राय जाना जाता है किसके, डेविल्स जो होता है ना, जैसे डेविल्स हम जानते हैं किसे कहा जाता है, जो बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं, ठीक है। तो डेविल्स के या दुश्मन होते हैं, तो डेविल्स के एडवोकेट के रूप में वो खेलता है, कौन, काउंसिल प्रेसिडेंट, वो जाना जाता है उस रूप में। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो हमेशा किसके साथ खड़ा रहता है, तो हमेशा जो है डेविल्स के साथ खड़ा रहता है, ठीक है, गंदे लोगों के साथ वो खड़ा रहता है। तब यहाँ पे आपको समझना होगा टू प्लेस डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होगा, ठीक है। टू प्लेस डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या होगा, टू आर्ग्यू जस्ट फॉर सेक ऑफ इट, ठीक है। यानी हमेशा कहने का मतलब है इस इडियम्स का कि विपरीत पक्ष में राय देना, ठीक है, विपरीत पक्ष में, समझ में आया, विपरीत पक्ष के लिए जो है राय प्रस्तुत करना, उस सेंस में हम इस इडियम्स को लेते हैं, टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। ये हमारा इसका पहला ही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यानी टू आर्ग्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, यानी हमेशा वो उसी के साथ जो है बहस करता है जिसके साथ वो खड़ा रहेगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 4 नंबर कि सेल लाइक हॉट किक्स। अब देखिए यहाँ पे इडियम्स क्या कर रहा है कि सेल लाइक हॉट किक्स, यानी देखिए हम सभी जानते हैं कि गरम गरम जो चीजें होती हैं, ठीक है, वो आसानी से बिक जाती है, जैसे समोसा हो गया गरम, ठीक है। तो कहने का मतलब है सेल लाइक हॉट किक्स, इडियम्स का मतलब क्या होगा, यानी क्विक सेल आउट, यानी जल्दबाजी में किसी चीज को हम जब बेचते हैं, यानी बिकता है कोई वस्तु, ठीक है, तो उसका मतलब होता है यानी हाथों हाथ बिकना, उस सेंस में। सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब क्या होगा, हाथों हाथ बिकना, ठीक है। तो सेलिंग केक्स होगा, ईटिंग हॉट केक होगा, बीइंग इग्नोर्ड होगा, या क्विक सेल आउट होगा, तो जल्दबाजी में बिकना, यानी कहने का मतलब है कि हाथों हाथ बिकना, ठीक है। सेल मतलब क्या होता है, बेचना, केक्स हम सभी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ इग्नोर्ड क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि इग्नोर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं,
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि टू कट समवन सम स्लेब, यानी किसी के मतलब टू कट समवन, हम किसी को हम जब काटते हैं, किसी चीज को हम काटते हैं तो सम स्लेब यानी छोटा सा हिस्सा हम काटते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में इसका मतलब क्या होगा आपको समझना है। तो देखिए टू कट समवन सम स्लेब का मतलब क्या होगा, यानी किसी के साथ नरमी से हम पेश आते हैं या किसी को हम छूट देते हैं, ठीक है, थोड़ा छूट दे देते हैं, तो उस सेंस में हम टू कट समवन सम स्लेब का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आपको पढ़ना होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन जो है बेटर है इस इडियम्स के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, अवॉइड टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स टिल द वेरी एंड, यानी अवॉइड करना है बातों को, ठीक है, उस प्रॉब्लम पे टिल द वेरी एंड, यानी अंत तक जो है प्रॉब्लम पे जो है अवॉइड करना है, किस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। टू क्रिटिसाइज समवन वेरी स्ट्रिक्टली, यानी किसी को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं बहुत ही स्ट्रिक्टली वे में, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। टू गेट द कन्वर्सेशन गोइंग, ये भी नहीं होगा। टू नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली और क्रिटिकली, यानी हम किसी के साथ जो है ना बहुत स्ट्रिक्टली बिहेवियर नहीं कर रहे हैं और क्रिटिकली बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ हम मैनेज, ठीक है, मैनेज में, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। टू नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली या क्रिटिकली, ठीक है। किसी के साथ जो है हम अगर हम बातें करते हैं या चर्चा करते हैं, किसी के साथ हम कोई भी चीज़ में मैनेज करते हैं, तो हम ना वेरी स्ट्रिक्टली कर रहे हैं और ना क्रिटिकली कर रहे हैं, तो उस सेंस में हम इस इडियम्स को लेंगे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 6 नंबर, बीट अराउंड द बस। अब देखिए यहाँ पे बीट अराउंड द बस का मतलब क्या होता है, जो गोल गोल बातें करते रहता है, ठीक है। कभी ऐसे मित्र होंगे जो हमेशा घुमा फिरा के बातें करते रहने का जो है किसी लड़की का आदत रहता है, ठीक है। तो उस सेंस में हम इस इडियम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीट अराउंड द बस, यू ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीट अराउंड द बस, ठीक है, यू ऑलवेज टॉकिंग बीट अराउंड द बस, यानी कहने का मतलब गोल गोल घुमाना, ठीक है, या घुमा फिरा कर बातें कहना, उस सेंस में हम बीट अराउंड द बस इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी अगर बात करेंगे तो किसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक के बात ना करके वो क्या करेगा बंदा, बीट अराउंड द बस, यानी गोल गोल बातें को घुमाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले ऑप्शन सुटेबल कौन सा होगा, पहला है कि टू अवॉइड एड्रेसिंग ए टॉपिक करेक्टली, इसका तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, यानी जो करेक्ट टॉपिक है उस पर जो है अवॉइड करना, ठीक है, उस सेंस में ये हम क्या करते हैं, बीट अराउंड द बस, गोल गोल बातें घुमाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, ठीक है। कभी कभी ब्लेसिंग जो होता है वो किस में, डिस्क्यूज में भी ब्लेसिंग आ जाता है। कभी कभी दुख में भी आपको देखा होगा कि सुख जो है कहीं कहीं मिल जाता है, तो उस सेंस में ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज का मतलब क्या होता है। तो देखिए ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज का मतलब होता है कि दुख के साथ, मतलब दुख के भेष में सुख आ जाना, ठीक है, तो यही हो गया ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपका जो है शादी होने वाला है, ठीक है, और आप जिसे चाहते हैं उसे शादी ना होकर किसी और से मम्मी पापा जो है फिक्स कर देते हैं शादी, तो आपको वहाँ क्या होगा, दुखी फील होगा, क्या होगा, दुखी फील होगा कि यार बहुत ज़्यादा दुख हो गया, जिससे हम मतलब जिसके साथ है उससे शादी ना करके किसी और से करना पड़ रहा है, ठीक है, और वो बहुत ही बेहतर है, ठीक है, और आपकी गर्लफ्रेंड से भी अच्छी है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि दुख के साथ में क्या हो गया, सुख हो गया, बेहतर हो गया, तो वही कहने का मतलब है ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज। कहने का मतलब क्या है कि दुख के भेष में जो है सुख, ठीक है, उस सेंस में हम इसे लेते हैं ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो हमारा है, समथिंग दैट कैन नॉट बी हिडन फ्रॉम एनीवन, यानी किसी से हम किसी चीज को नहीं छुपाते हैं, तो ये तो हमारा सेंस बनता नहीं। समथिंग दैट सिम्स बैड बट प्रोवाइड सम बेनिफिट, हाँ ये हमारा बी द राइट आंसर होगा, यानी समथिंग दैट सिम्स बैड, कभी कभी क्या होता है बुरा होता है, बट लेकिन प्रोवाइड सम बेनिफिट, यानी लेकिन कुछ क्या होता है बेनिफिट भी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, टू गेट कोल्ड फील्ड, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका पाँव जो है ठंडी मतलब ठंडे पानी में या बर्फ में चला गया तो क्या होगा। तो टू गेट कोल्ड फील्ड का मतलब क्या होता है, तो देखिए टू गेट कोल्ड फील्ड का मतलब क्या होता है ना, कि डर जाना के सेंस में, ठीक है, डर जाना, भयभीत होना, उस सेंस में हम टू गेट कोल्ड फील्ड का, अगर आपका अचानक जो है, ठीक है, सडनली आप ठंडे पानी में अगर आप पाँव रखते हैं या हाथ रखते हैं तो क्या होगा, आप डर जाइएगा, ठीक है। तो उस सेंस में यानी अफ्रेड के सेंस में, ठीक है, हम इसे एडियम्स को लेते हैं। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू बी अफ्रेड, ठीक है, डरा हुआ के सेंस में, भयभीत होने के सेंस में हम इस एडियम्स को यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा
9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कर रहा है ब्रेक द आइस, ठीक है, ब्रेक द आइस। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा जो है इसका इडियम्स का इस्तेमाल होता है। आप अगर फिल्मों में भी देखे होंगे या कहीं किसी शो में भी देखे होंगे तो इस इडियम्स का जो है इस्तेमाल होता है ब्रेक द आइस, ठीक है। और ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? चुप्पी तोड़ना। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? चुप्पी तोड़ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा? पहला ऑप्शन क्या है? टू से समथिंग दैट मेक्स अ स्ट्रेंजर अनकंफर्टेबल, यानी हम किसी भी मतलब टू से समथिंग, हम किसी भी चीज पे हम चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, दैट मेक्स, ठीक है, तो बनाते हैं स्ट्रेंजर्स। हम सभी जानते हैं स्ट्रेंजर्स का मतलब क्या होता है? अपरिचित होता है, ठीक है। स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है? अपरिचित होता है, ठीक है। तो अपरिचित के साथ हम अनकंफर्टेबल होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। टू से समथिंग दैट मेक्स पीपुल, यानी कहने का मतलब है कि टू से समथिंग दैट मेक्स पीपुल हु आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर मोर कंफर्टेबल। कहने का मतलब है कि हम किसी के साथ यानी किसी पीपुल के साथ मिलते हैं, ठीक है, बातें करते हैं उसके साथ, तो हु आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी हम उसके साथ पहले ही मीटिंग में मोर कंफर्टेबल होते हैं। तो मोर कंफर्टेबल कब होंगे? जब आप दोनों बातें कर रहे हैं किसी भी मतलब अपरिचित यानी स्ट्रेंजर्स पीपुल के साथ आप मिल रहे हैं, ठीक है, और पहले ही मीटिंग में आप उसके साथ कंफर्टेबल हो गए। तो कंफर्टेबल होने का मतलब क्या है? कि आप दोनों के बीच में कुछ रहा ही नहीं, ठीक है। वो भी बंदा सामने वाला जो है खुलकर आपके सामने जो भी है वो रख दिया, आप भी उसके सामने जो है खुलकर बातें कर रहे हैं, तो आप मोर कंफर्टेबल हो गए। तो उस सेंस में हम इस इडियम्स को लेते हैं ब्रेक द आइस, यानी चुप्पी तोड़ना, ठीक है। अगर आमने सामने वाला व्यक्ति अगर दोनों बातें कर रहा है, ठीक है, तो अगर दोनों चुप्पी तोड़ देते हैं तो वहां जो है बातें करने में मजा आता ही है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 10th नंबर क्वेश्चन क्या है? टू कीप्स वन टेम्पर। अब टेम्पर हम सभी जानते हैं, टेम्पर्स होता है ना, टेम्पर, यार तुम टेम्पर क्यों हो रहे हैं, वाई आर यू टेम्पी, ठीक है। तो कहने का मतलब टू कीप वंस टेम्पर का मतलब क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे कीप यानी रहना है, ठीक है, टेम्पर तो यानी कहने का मतलब टू कीप वंस टेम्पर का मतलब है शांत रहना। क्या रहना है? शांत रहना है। तो शांत रहना, तो देखिए काम मतलब क्या होता है? शांत रहना, टू रिमेन काम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम स्क्रैच। अब यहाँ पे देखिए फ्रॉम स्क्रैच का मतलब क्या होता है? तो फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है फ्रॉम बिगिनिंग, यानी शुरुआत से। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग, ठीक है, यानी शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यानी सुटेबल इसका क्या हो जाएगा? फ्रॉम द बिगिनिंग। तो याद रखना है कि फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है शुरुआत से, यानी फ्रॉम द बिगिनिंग। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, इनटू हॉट वाटर। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनटू हॉट वाटर। इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब देखिए आपका जो है अगर गर्म पानी है उसमें हाथ चला जाए, पैर चला जाए, ठीक है, या कुछ छींटे पड़ जाए तो अब क्या हो जाएगा? परेशानी में आ जाएगा। तो इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होता है? इनटू ट्रबल। क्या होगा? इनटू ट्रबल, यानी बी इज द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? बाइट द डस्ट। अब यहाँ पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? बाइट द डस्ट। और बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है? बाइट द डस्ट का मतलब होता है बाइट द डस्ट। अब देखिए, अब बाइट द डस्ट करने का मतलब डस्ट क्या होता है? धूल होता है। और अब धूल में किसी को मिला दे रहे हैं या धूल में मिल जा रहा है, तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर कोई आपसे हार है या खुद हार जा रहा है, ठीक है। तो बाइट द डस्ट करने का मतलब है कि डिफीट, ठीक है, यानी पराजित या हार के साथ जो है झेल रहे हैं, तो कहने का मतलब टू सफर अ डिफीट, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कहते हैं हम लोग ना कि हम तो तुमको जो है ना धूल में मिला लेंगे, धूल में मिटा देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, डू नॉट, सेंटेंस है, डू नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू ऑल द मिसचीफ योर चाइल्ड इज अप टू, द टीचर टोल्ड द यंग पेरेंट। यानी टीचर ने जो है यंग पेरेंट से कहा है, क्या कहा है? कि डू नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई, ठीक है, टू ऑल द मतलब मिसचीफ योर चाइल्ड इज अप टू, यानी यंग पेरेंट है, उसका एक बच्चा है, ठीक है, तो हमेशा मिसबिहेव करता है, मिसचीफ करता है, यानी गलती नादानियां करते रहता है, ठीक है। तो उसकी पेरेंट जो क्या करती हैं, वो आंखों को क्या करती है? घुमा लेती है, यानी आंखें बंद करके क्या करती है? घूम जाती है। यानी टू टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या होता है? यहाँ आपको समझना होगा, ठीक है। टू टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब, इस इडियम्स का मतलब क्या होगा? ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो टू टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या है? उसके पेरेंट जो है ना वो नजरअंदाज कर रहे हैं किसी भी चीज को, उस बच्चे की जो है पेरेंट जो है उस बच्चे का जो भी मिसचीफ है, ठीक है, जो भी जो है रॉन्ग बिहेवियर है, तो उसका क्या करती है माता उनकी, या जो भी पेरेंट है वो इग्नोर कर रही है, ठीक है। इग्नोर करने का मतलब है नजरअंदाज कर रही है, ठीक है। तो इस सेंस में हम इसे लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है हमारा है? प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, बिल्कुल हमारा हो जाएगा, यानी उस पर जो है नोटिस नहीं किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, पे एन आर्म एंड लेग फॉर समथिंग।
अब बताइए किसी भी चीज के लिए आप हाथ पैर दोनों पे कर दे रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि कोई चीज जो है बहुत कीमती है, ठीक है। तो उस सेंस में पे एन आर्म एंड लेग फॉर समथिंग, इस इडियम्स का मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा पैसे का भुगतान करना उस सेंस में, यानी बहुत ज्यादा जो है कीमती है, तभी तो हम हाथ पैर जो है दे रहे हैं किसी को कि लीजिए मेरा हाथ पैर ले लीजिए, यानी किसी भी चीज यानी कोई वस्तु जो है बहुत महंगी है उस सेंस में। तो देखिए बी डिवोटेड एंड अनवांटेड थिंग, बिल्कुल नहीं। गिव अ लॉट ऑफ लव, बिल्कुल नहीं। पे अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड इंसिडेंट, बिल्कुल नहीं। पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर समथिंग, यानी किसी चीज के लिए जो है ज्यादा भुगतान करना, ज्यादा पैसे भुगतान करना, उस सेंस में हम पे एन आर्म एंड लेग फॉर समथिंग हम इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा टू क्रॉस वर्ड्स। अब देखिए टू क्रॉस वर्ड्स का मतलब क्या होता है समझना है, यहाँ पे है टू क्रॉस स्वर्ड्स। तो देखिए टू क्रॉस स्वर्ड्स का मतलब होता है लड़ाई लड़ना, ठीक है। स्वर्ड्स हम समझते हैं कि स्वर्ड्स किसे कहा जाता है, यानी टू फाइट। टू क्रॉस स्वर्ड्स का मतलब क्या होता है, टू फाइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कैस्टल्स इन द एयर। अब यहाँ पे समझना है कि कैस्टल्स इन द एयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कोई होता है ना कि कैस्टल मतलब महल होता है, ठीक है। तो कोई हवा में महल बनाता है, ऐसा हो सकता है हवाई किले बनाना, हवाई में महल बनाना, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, यानी ऐसा व्यक्ति है जो सोच रहा है अनरियलिस्टिक इम्पॉसिबल जो हो, यानी अनरियलिस्टिक एंड इम्पॉसिबल प्लान, इसका मतलब होगा कैस्टल इन द एयर। हवा हवा बातें कोई करता है ना, तो यानी जो कहने का मतलब कोई हम किसी के लिए चांद तारे तोड़ कर लाएंगे, ये मुमकिन तो है नहीं, इम्पॉसिबल प्लान है, लेकिन कहना है, ठीक है। तो उसी सेंस में हम कैस्टल इन द एयर इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, अनरियलिस्टिक या इम्पॉसिबल प्लान। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 80 नंबर क्वेश्चन बोन टू पिक। अब यहाँ पे देखिए बोन टू पिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। बोन टू पिक का मतलब क्या होता है, तो देखिए कहने का मतलब है ना किसी भी हम मुद्दे को, ठीक है, अगर हम समाधान कर रहे हैं या किसी भी मामले को हम निपटा रहे हैं, तो उस सेंस में हम इस इडियम का इस्तेमाल करते हैं बोन टू पिक। बोन तो मतलब हड्डी होता है, अब हड्डी को पिक करना ये तो सेंस बनता नहीं, तो बोन टू पिक का मतलब इडियम्स का मतलब समझना है कि किसी भी मुद्दे या समाधान या मामले को हम क्या कर रहे हैं, निपटाते हैं, तो उस सेंस में हम बोन टू पिक के इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो टू स्टॉप ट्राइंग हार्ड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा हमारा, ठीक है। टू बी एंग्री अबाउट समथिंग एंड वांट टू डिस्कस इट, यानी किसी भी चीज से हम या किसी पे हम क्या है किसी भी चीज के लिए या किसी के लिए जो है हम बहुत क्रोधी है, एंग्री है, फिर भी हम वांट टू डिस्कस इट, फिर भी हम क्या करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। तो जब हम किसी भी चीज के लिए डिस्कस करना चाहते हैं, तो डिस्कस से क्या होता है, समाधान होता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। बात करने से क्या होता है, मामले का निपटारा हो जाता है, समाधान निकलता है, मुद्दे पे समाधान भी हो जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर बीट अराउंड द बस। देखिए रिपीट किया है ना, तो देखिए बीट अराउंड द बस हमने बताया था, गोल गोल घुमाना, ठीक है, बातें को गोल गोल जो घुमाता है, उस सेंस में बीट अराउंड द बस हम इस इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बीट अराउंड द बस का मतलब क्या हो जाएगा, टू अबाउट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यानी क्या इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को बातें ना करके, यानी टू अबाउट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यानी क्या इंपॉर्टेंट है उसको अवॉइड करके बातें करना, वही होता है बीट अराउंड द बस। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, देखिए लिख रहा है कि एज सून एज रोहन, जैसे ही रोहन को पता चला, लर्न दैट ही हैड टॉप्ड द एग्जामिनेशन, यानी जैसे ही रोहन को पता चला कि वो जो है उसने जो है ना एग्जामिनेशन में क्या किया, टॉप किया था, तो ही वाज ऑन क्लाउड 9, यानी वो कहाँ चला गया, तो ही वाज ऑन क्लाउड 9, यानी यहाँ पे आपको समझना है कि क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्लाउड 9 का मतलब होता है कि 9वें आसमान पर। तो 9वें आसमान या 7वें आसमान पर हम कब जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि जब वेरी हैप्पी होते हैं तब हम क्या 7वें आसमान पर होते हैं। अब कोई बंदा जो है टॉप किया है, तो अब इसलिए है कि वो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा होगा, तो क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है, वेरी हैप्पी, आपको समझना है। नेक्स्ट हमारा है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। अब यहाँ पे समझना है 21 नंबर के बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, यानी कभी ऐसा होता है ना कि हम बाइक चला रहे हैं और ट्रक जो है हमारे नियर से गुजर गई, मतलब थोड़े से के लिए, यानी कहने का मतलब बाल बाल बचना के सेंस में, ठीक है, या थोड़े अंतराल से बचना के सेंस में हम बाय द स्किन ऑफ योर टीथ इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, टू बी लेस अफेक्टेड बाय क्रिटिसिज्म एंड रिबॉफ, ये तो होगा नहीं। वेरी प्रोटेक्टिव या सेव्ड बाय अदर्स, तो या तो वेरी प्रोटेक्टिव हो सकता है, सेव्ड बाय अदर्स तो होगा नहीं। बाय ए वेरी नैरो मार्जिन, हाँ ये हमारा होगा, यानी बहुत ही कम मार्जिन के साथ, ठीक है। तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, यानी कीप समवन
एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या, लेंथ का मतलब क्या होता है, कीप समवंस एट आर्म्स लेंथ, यानी कहने का मतलब एक हाथ की किसी के साथ हम दूरी बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि किसी को हम दूरी बनाते हैं एक हाथ की दूरी, या उस सेंस में हम कब दूरी बनाते हैं, जब हम किसी को हम अवॉइड कर रहे हैं, किसी से हम दूरी बना रहे हैं, तो उस सेंस में कीप समवन एट आर्म्स लेंथ का इस्तेमाल करते हैं एडियम्स का। तो टू अवॉइड बिकमिंग टू क्लोज या फ्रेंडली विद समवन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो भी क्लोज है उस बंदे से हम क्या कर रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, नजरअंदाज उसे कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सेंस में हम इस एडियम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडियम्स का अर्थ समझना है, ठीक है, कि उसका मतलब होता क्या है। जैसे देखिए हम he was quaking in his boots when he had to give a speech on the stage। क्यूकिंग मतलब क्या होता है, क्यूकिंग का मतलब होता है थरथराना, क्यूकिंग का मतलब क्या होता है, थरथराना, यानी उसका जो बूट्स है यानी जूते जो हैं वो थरथराने लगा। कैसे, कब थरथराने लगा, जब वो गया था कहाँ पे, ही हैड गिव अ स्पीच ऑन द स्टेज, यानी जब वो जो है गया था स्टेज पर स्पीच देने, तो उसके जो है बूट्स क्या करने लगे, क्वेकिंग करने लगे, थरथराने लगे। तो ऐसा कब होता है, टू ट्रिम्बल इन एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट में ऐसा होता है, या टू शेक इन हैपेंस, या टू ट्रिम विथ फेयर। तो ये ट्रिम्बल विथ फेयर के साथ होता है, जब हम डरे हुए होते हैं तब ये होता है, ठीक है। एक्साइटमेंट में तो हम थरथराते नहीं, एक्साइटमेंट में तो हम तो और अच्छा फील होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ही मैनेज टू सेव हिज फादर बिजनेस, यानी उसने जो है ना अपने फादर की बिजनेस को मैनेज किया है। कैसे मैनेज किया है, बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो, यानी खून पसीने एक करके उसने जो है फादर के बिजनेस को क्या किया है, मैनेज किया है। तो यहाँ पे समझना होगा कि इस इडियम्स का मतलब क्या होगा। कहने का मतलब है द स्वेट ऑफ हिज ब्रो, तो कहने का मतलब एनी वे पॉसिबल, हार्ड वर्क या ट्रिक्स एंड स्ट्रेगर्स या इंसिडेंटली, तो उसने जो है करीब मेहनत की होगी तभी तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, द इंटरप्रेन्योर डिसाइडेड टू, यानी इंटरप्रेनर ने जो है डिसाइडेड किया था, क्या किया था, थ्रो कॉशन टू द वाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है कि थ्रो कॉशन टू द वाइंड क्या होता है, ठीक है। थ्रो कॉशन टू द वाइंड का मतलब क्या होता है, इस इडियम्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए थ्रो कॉशन टू द वाइंड का मतलब होता है ना, किसी से हम खतरा मोल लेते हैं, खतरा मोल लेना, उस सेंस में हम थ्रो कॉशन टू द वाइंड इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा इसका, टेक अ रिस्क सिचुएशन में, ठीक है, रिस्क लेते हैं। तो थ्रो कॉशन टू द वाइंड इडियम्स का मतलब क्या होगा, टेक अ रिस्क, याद रखना। थ्रो कॉशन टू द वाइंड का मतलब टेक अ रिस्क। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, मदर जो है, द मदर जो है रिक्वेस्टेड द नर्स, यानी मदर जो है वो नर्स क्या कर रही है, रिक्वेस्ट की थी, क्या की थी, किस लिए रिक्वेस्ट की थी, कीप एन आई ऑन। अब यहां पे इस इडियम्स का मतलब समझना होगा, कीप एन आई ऑन, ठीक है। द बेबी विल सी वेंट फॉर टी, यानी मदर ने जो है ना नर्स से रिक्वेस्ट की थी, क्या रिक्वेस्ट की थी कि इस बच्चे पे जो है ना निगाहें बना कर रखना है जब तक, मतलब वो कहाँ जा रही है, तो वो जो है गई थी कहाँ, तो चाय के लिए गई थी, ठीक है, जिसलिए वो उसने नर्स से कहा, रिक्वेस्ट किया कि जो है इस बच्चे पर नजर बनाए रखना। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कीप एन आई ऑन का मतलब क्या होता है। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा, सेंटेंस अगर आपको देगा ना तो सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट कीप एन आई ऑन दे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए कीप एन आई ऑन का मतलब क्या होता है, नजर बनाए रखना के सेंस में, ठीक है। और नजर बनाए रखना का मतलब क्या है, वॉच फॉर द अराइवल या अपीयरेंस, वॉच एंड टेक केयर, हाँ तो यानी देखना भी है और ध्यान भी रखना है, वॉच एंड टेक केयर इसका हो जाएगा, ख्याल रखना, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, टूडेज क्वेश्चन पेपर फेल्ड लाइक अ किक वॉक, यानी आज का जो क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, जैसे बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया, ठीक है, बीपीएससी 70 का जो है एग्जामिनेशन में प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न है कि जो अगर 2 बोतल अल्कोहल भी पी ले बंदा, उसके बाद भी ऐसे क्वेश्चन को सेट ना करे, ठीक है। तो समझ नहीं आया कि कैसा आयोग था और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, टुडेज क्वेश्चन पेपर फेल्ड, यानी जो है आज का क्वेश्चन पेपर कैसा था, तो लाइक अ केक वॉक। लाइक अ केक वॉक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस इडियम्स का मतलब समझना है कि लाइक अ केक वॉक का मतलब क्या होता है। लाइक अ केक वॉक का मतलब होता है बहुत ही आसान, क्या होता है, वेरी इजी, क्या होता है, वेरी इजी। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन हमारा कि ब्यूटी ऑफ इट। ब्यूटी ऑफ इट का मतलब क्या होता है? ब्यूटी ऑफ इट, तो देखिए ब्यूटी ऑफ इट का मतलब है कि विशेषता या गुणवत्ता, उस सेंस में हम ब्यूटी ऑफ इट को लेते हैं, यानी इसके अच्छे जो है पॉइंट्स, ठीक है। तो कॉज फॉर डिस्प्यूट, क्यूट ऑर्डिनरी या मेक थिंग्स रॉस, या तो गुड पॉइंट्स हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ब्यूटी ऑफ इट का मतलब इसकी खूबसूरती, इसकी सुंदरता या इसकी विशेषता, इसकी गुणवत्ता, यानी गुड पॉइंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, दिस थिंग्स आर वेरी हार्ड टू स्वेलो, यानी कुछ चीजें जो है ना वो बहुत ही क्या करना है, निगलना कठिन होता है, यानी दिस थिंग्स आर वेरी हार्ड टू स्वेलो, किसी के साथ ऐसी घटना घट जाती है, ठीक है, जिसको भूलना कठिन हो जाता है, ठीक है, तो उसको पचाना कठिन होता है, तो उस सेंस में हम करते हैं, ठीक है। ये जो हमसे निगल नहीं पा रहा है इस बात को, ठीक है। तो कहने का मतलब दिस थिंग्स आर वेरी हार्ड टू स्वेलो, तो हार्ड टू स्वेलो का मतलब क्या होता है, इस इडियम्स का मतलब समझना है कि हार्ड टू जो है स्वेलो का मतलब क्या होता है। तो हार्ड टू स्वेलो का मतलब होता है किसी चीज पे हम या तो आसानी से विश्वास नहीं करते हैं, कोई होता है ना ऐसा कोई बात बोल दे कि भाई ऐसा हुआ है, तो उस पर जो है बिलीव करना ही बहुत ही कठिन है, डिफिकल्ट है, ठीक है। तो कहना ये भाई बात हमारी जो है ना गला से उतर नहीं रहा है, मतलब वो विश्वसनीय ना हो, तो कहने का मतलब डिफिकल्ट टू बिलीव, यानी इस पर जो है विश्वास करना क्या है, डिफिकल्ट है, उस सेंस में हम हार्ड टू स्वेलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, आई होप यू, यानी आपसे उम्मीद है, ब्रेक अ लेग एट योर परफॉर्मेंस स्टूडेंट, यानी आज की रात जो है ना परफॉर्मेंस में क्या कीजिएगा, आप जो है पैर को तोड़ लीजिएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे समझना है कि आज की रात इनका परफॉर्मेंस है और इसे उम्मीद है, ठीक है। आई होप यू, आपसे उम्मीद है मुझे कि आज की जो रात की परफॉर्मेंस होने वाली है, ब्रेक अ लेग। तो यहाँ पे इस इडियम्स का मतलब समझना है कि ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है, ठीक है। ब्रेक अ लेग का मतलब जो होता है ना अच्छी परफॉर्मेंस देना, ठीक है, परफॉर्म वेल, ठीक है, तो उस सेंस में ब्रेक अ लेग का इस्तेमाल किया गया है। चलिए इस इडियम्स का मतलब समझ लेना है। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर, बिगर फिश टू फ्राई, यानी जो है ना बड़ी मछली जो है फ्राई के लिए, ये बिगर फिश टू फ्राई। तो कहने का मतलब बिगर फिश टू फ्राई का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बिगर फिश टू फ्राई जो है ना, इस इडियम्स का मतलब क्या होता है, बिगर फिश टू फ्राई, यानी जो है बड़ी मछली फ्राई के लिए तैयार है। कहने का मतलब कोई इंपॉर्टेंट काम जो है, और मतलब किसी काम से और इम्पोर्टेंट काम जो है जरूरी करना है, ठीक है। तो उस सेंस में हम बिगर फिश टू फ्राई हम कह सकते हैं, यानी कहने का मतलब है किसी टॉपिक को हम समाधान करने की कोशिश करें, या किसी चीज पे हम चर्चा करें, या किसी भी वस्तु को हम समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आपको जो है मौका मिलता है कि आप इस टॉपिक पे जो है या किसी वस्तु को जो है ठीक करने के लिए मौका मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक दुकान है, ठीक है, तो आप जो है बड़े किसी भी वस्तु को आप खोल कर रखे हुए हैं, ठीक है, और छोटी जो है बोलेगा आपका मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल का दुकान है आपका, ठीक है, और कोई बॉल लेके आया, ठीक है, और आप उधर जो है एसी कूलर खोले हुए हैं बनाने के लिए, ठीक है, और बोलेगा कि आप मेरा बॉल इसको जो है खोलकर बना दीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी मतलब अन्य बहुत जरूरी काम करना, उस सेंस में बिगर फिश टू फ्राई करने का मतलब होता है, यानी कुछ बड़े मुद्दे होने चाहिए, ठीक है, छोटे मुद्दे को ना, तो उस सेंस में बिगर फिश टू फ्राई का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू बेयरली गेट समथिंग डन या हैविंग समथिंग मोर इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ, हाँ बिल्कुल बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 32 नंबर, द इंडियन टीम हैड इट्स, यानी जो इंडियन टीम्स है ना, हैड इट्स बैक अगेंस्ट द वॉल, यानी यहाँ पे समझना है कि बैक अगेंस्ट द वॉल, ठीक है, बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब क्या होता है, ठीक है, बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब क्या होता है, इससे समझना है हमें। इस इडियम्स का मतलब क्या होता है, बैक अगेंस्ट द वॉल, यानी दीवार के विरुद्ध जो है खड़ा हो जाओ, या इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो यही निकलेगा। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो इस इडियम्स का मतलब है वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दीवार के विरुद्ध खड़ा होना, यानी कठिन परिस्थिति आपके सामने है, ठीक है। अब दीवार तो आपसे कितना भी पुश कीजिए, कितना भी न्यूटन का बल लगाइए, वो तो हिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप इस मुझे है ना मुहावरे को यानी इडियम्स को समझना है। बैक अगेंस्ट द वॉल का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करना, उस सेंस में हम बैक अगेंस्ट द वॉल का जो है इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। तो फोर्स टू इंडल्ज इन प्रोपेगेंडा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इन एक्सट्रीम जॉय या एक्सेलरेशन, ये भी नहीं होगा यार। स्टक इन अ डिफिकल्ट, हाँ ये हमारा होगा। स्टक इन अ डिफिकल्ट या सरकमटेंस विथ नो एस्केप, यानी मतलब डिफिकल्ट में स्टक हुए हैं और ऐसा सरकमटेंस है जहां पे हम छुप नहीं सकते, एस्केप नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है ए स्टॉर्म इन अ टी कप। क्या हम स्टॉर्म को टी कप में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ए स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या होता है? तो देखिए, ए स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है बात का बतंगर बनाना या छोटी बात पर तमाशा करना। उस सेंस में हम इस जो है एडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, ए स्टॉर्म इन अ टी कप, ठीक है। तो सफरिंग इन साइलेंस या मच एक्साइटमेंट या ओवर समथिंग ट्राइवियल, तो ये हमारा बीज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर प्रश्न। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए चाइल्ड इन एन आर्ट म्यूजियम, ठीक है, यानी एक बच्चा जो है उसने म्यूजियम में आर्ट किया, कला किया। ऐसा कला किया, कैसा कला किया? लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, जैसे जो है ना एक बुल जो है चाइना शॉप में जो है कला करता है, उस सेंस में। तो कहने का मतलब यहाँ पे समझना है कि ए बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब होता क्या, इस इडियम्स का मतलब क्या होता है, ए बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब, ठीक है। ये समझना होगा कि ए बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब क्या होता है। ए बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब, तो ए बुल इन अ चाइना शॉप का मतलब कहने का मतलब है कि कोई अनाड़ी व्यक्ति के जैसा, जिसके पास कोई अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो उस सेंस में हम ए बुल इन अ चाइना शॉप का इस्तेमाल हम करते हैं इस इडियम्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हमारा है? ए क्लमसी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, हाँ बिल्कुल ये हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। पर पर्सन ही कैसा है? क्लमसी है, ठीक है, डेलिकेट सिचुएशन में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ब्यूरी द हैट। अब यहाँ पे समझना है 35 नंबर क्वेश्चन, ब्यूरी द हैट का मतलब क्या होता है? ब्यूरी द हैट का मतलब होता है ना, यानी कहने का मतलब है कि गड़ी मुर्दे उखाड़ना। उस सेंस में हम सभी जानते हैं। कहने का मतलब है जब ऐसा होता है तो क्या होता है? मुद्दा ही, विवाद ही क्या होता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ब्यूरी द हैश का मतलब क्या हो जाएगा? टू हाइड समथिंग कंट्रोवर्शियल या टू मेक सीक्रेट प्रिपरेशन टू अटैक या टू चेंज द प्लान्स या टू सेटल डिस्प्यूट्स। तो क्या हो जाएगा? टू सेटल डिस्प्यूट, यानी विवाद ही खत्म कर देना। उस सेंस में हम इस इडियम्स का मतलब होता है ब्यूरी द हैश, ठीक है। नेक्स्ट है 36 नंबर, ऑल आइज एंड ईयर्स, ठीक है। ऑल आइज एंड ईयर्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे समझना है। ऑल आइज एंड ईयर यानी सभी कान, सभी जो है आंखें और सभी कान, यानी कहने का मतलब निगाहें और सुनने की शक्ति सभी आप ही के पास है। तो इस सेंस का मतलब समझना है, यानी कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है ऑल आइज एंड ईयर्स के साथ है, यानी वो चौकस है, ठीक है, सावधान है किसी भी चीज के लिए। तो उस सेंस में हम ऑल आइज एंड ईयर का इस्तेमाल करते हैं। टू बी अटेंटिव एवरीवन, तो इसका ए आंसर हो जाएगा टू बी अटेंटिव एवरीवन। किसी भी के लिए जो है वो क्या है? अटेंशन में, अटेंटिव, चौकस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, बियॉन्ड द शैडो ऑफ अ डाउट। बियॉन्ड द शैडो ऑफ अ डाउट। अब यहाँ पे समझना है कि बियॉन्ड द शैडो ऑफ अ डाउट का मतलब क्या होता है? जब हम श्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस इडियम्स का इस्तेमाल, मतलब इस इडियम्स का जो अर्थ निकलता है यानी श्योर के साथ, ठीक है। यानी किसी भी चीज के लिए हम, मतलब हम किसी के साथ हम काम करना चाहते हैं, किसी भी के साथ हम जो है बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। यानी बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट, यानी जो है ना उसकी परछाई के साथ भी जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाता है, ठीक है। यानी उस सेंस में हम क्या है? जब हम पूर्ण रूप से श्योर हो जाते हैं, ठीक है, तो उस सेंस में हम इसका अर्थ निकलता है विथ सर्टेनली, मतलब सॉरी विथ सर्टेनिटी फॉर श्योर, ठीक है, यानी सुनिश्चितता के साथ। उस सेंस में हम बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट का इस्तेमाल करते हैं इडियम्स का। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे क्या है इडियम्स? कीप एन आई ऑन, ठीक है, कीप एन आई ऑन योर सिस्टर एज सी माइट रन अवे, यानी उसकी जो है बहन है भाग गई है रात में, ठीक है, यानी उस पर जो है नजर बनाए रखना है। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, कीप एन आई ऑन का मतलब होता है सावधानी पूर्वक देखना, ठीक है। उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टू वॉच ओवर अटेंटिवली, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 38 नंबर है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन है, नो स्प्रिंग चिकन। अब यहाँ पे देखिए, नो स्प्रिंग चिकन का मतलब क्या होता है?
यानी नो स्प्रिंग चिकन का मतलब क्या होगा कि कोई ऐसा चीज है ना जो अब नया ना रहा हो, पुराना हो गया, ठीक है। उस सेंस में हम इस इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, नो स्प्रिंग चिकन, ठीक है। तो कहने का मतलब है इस इडियम्स का क्या होगा, ए पर्सन हु लाइज, ए पर्सन हु इज कॉन्ग्रियस, या ए पर्सन हु स्टिल्स, ए पर्सन हु इज नो लॉन्गर यंग, यानी वो अब जो है जवान नहीं रहा। उस सेंस में हम इस इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, नो स्प्रिंग चिकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टू लीड वन बाय द नोज, यानी कहने का मतलब है ना हम किसी को लीड कर रहे हैं वन बाय द नोज। उस सेंस में क्या होगा, इस इडियम्स का सेंस क्या बनता है, टू लीड वन बाय द नोज। तो देखिए इसका कहने का मतलब है ना किसी भी चीज पर हम पूर्ण नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तो उस सेंस में हम टू लीड वन बाय द नोज, ठीक है, यानी पूर्ण रूप से नियंत्रण करना। उस सेंस में हम इस इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली, यानी किसी पे हम कंप्लीटली जो है कंट्रोल कर लेते हैं। तो उस सेंस में हम इस इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, टू लीड वन बाय द नोज, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्या है कि टू बी एनेक्सियस टू स्टार्ट समथिंग। कहने का मतलब क्या है, टू बी एनेक्सियस टू स्टार्ट समथिंग, यानी कुछ करने के लिए जो है उत्सुक होना। एनेक्सियस मतलब क्या होता है, उत्सुक होना, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। टू हैव द फ्रीडम टू चूज, यानी चुनने की आजादी होना, उस सेंस में भी ये नहीं बनेगा। टू ट्राई अगेन आफ्टर फेलिंग एट द समथिंग, यानी असफल होने पर जो है क्या होता है, दोबारा प्रयास करना, उस सेंस में ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 41 नंबर क्वेश्चन, कि प्ले विथ फायर। अब कोई आग के साथ खेल रहा है तो बताइए वो क्या कर रहा है। प्ले विथ फायर का मतलब क्या होगा, प्ले विथ फायर इडियम्स का मतलब तो इजी है, यानी टू डू समथिंग रिस्की, यानी जो है वो क्या कर रहा है, रिस्की काम कर रहा है। उस सेंस में हम प्ले विथ फायर का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टू प्ले अ गेम ऑनेस्टली। टू प्ले अ गेम ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से खेलना है, बिल्कुल नहीं होगा। टू वेस्ट टाइम ऑन रॉथलेस थिंग, यानी कहने का मतलब है जो रॉथलेस थिंग्स है, यानी निरर्थक चीज है, उस पर जो है समय खराब करना। उस सेंस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका हिंदी। टू प्लीज समवन, टू प्लीज समवन का मतलब क्या होगा, किसी को खुश रखना, उस सेंस में तो ये भी हमारा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर है, मूव द गोल पोस्ट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मूव द गोल पोस्ट, यानी गोल पोस्ट को क्या करना है, मूव करना है। तो देखिए कहने का मतलब है कि मूव द गोल पोस्ट इडियम्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका भावार्थ समझना है कि इसका जो है ना मीनिंग क्या होता है, ठीक है। यानी कोई भी हम रूल को या किसी भी हम कंडीशन को, यानी कहने का मतलब किसी भी नियम या शर्त को, ठीक है, हम गलत तरीके से बदलते हैं ना, तो उस सेंस में हम मतलब इस इडियम्स का मतलब क्या होता है, अर्थ निकलता है मूव द गोल पोस्ट, यानी किसी भी नियम को या किसी भी शर्त है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, बदल देते हैं गलत तरीके से, ठीक है। तो इस इडियम्स का वो मतलब निकलता है। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या है, टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू समथिंग, ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अनफेयरली, बिल्कुल अनफेयरली लिखा हुआ है, बिल्कुल यही होगा आंसर होगा, यानी अनफेयरली अल्टर द कंडीशन, ठीक है। अल्टर समझना है, अल्टर मतलब क्या होता है, अल्टर मतलब क्या होता है, अल्टर मतलब होता है जैसे काटना होता है अल्टर मतलब, ठीक है। यानी अनफेयरली अल्टर द कंडीशन या रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर ड्यूरिंग इट कोर्स, ठीक है। उस सेंस में हम इस इडियम्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इस इडियम्स का अर्थ क्या निकलता है, मूव द गोल पोस्ट, आपको समझ आना है, ठीक है। ठीक है, किसी भी नियम को, शर्त को गलत तरीके से बदलना, उस सेंस में हम इस इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, मूव द गोल पोस्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा है अनफेयर के सेंस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्टॉप क्राइंग फॉर द मून एंड स्टार्ट कमिंग अप विथ सम सेंसिबल डिमांड्स। कहने का मतलब क्या है कि स्टॉप क्राइंग फॉर द मून। तो यहां पे आपको समझना होगा कि क्राइंग फॉर द मून क्या होगा, यानी चांद के लिए कोई रो रहा है, ठीक है। तो क्राइंग फॉर द मून का मतलब क्या होता है, तो देखिए क्राइंग फॉर द मून का मतलब होगा यानी हम चांद के लिए रो रहे हैं। तो चांद क्या हमारा संभव चीज है, ठीक है, असंभव चीज है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे चीज का हम डिमांड करते हैं जो असंभव हो, ठीक है। उस सेंस में हम इस इडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, क्राइंग फॉर द मून, ठीक है। अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो क्या है, सेंसिबल डिमांड्स है, इसको पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्राइंग फॉर द मून का मतलब क्या होता है, टू प्रेज वंस एफर्ट,
बिल्कुल नहीं होगा। टू मेक मनी अनफेयरली, ये भी नहीं होगा। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ये भी नहीं होगा। टू मेक एन इम्प्रैक्टिकल, ठीक है, कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। टू मेक एन इम्पार्शियल या अनरीजनेबल रिक्वेस्ट, ठीक है, यानी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट है, ठीक है, या जो है इम्प्रैक्टिकल जो है डिमांड है उस सेंस में, तो हमारा होगा क्राइंग फॉर द मून, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 44 नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ द आइस। अब यहां पे देखना है कि ड्रॉ द आइस का मतलब क्या होता है। ड्रॉ द आइस, तो देखिए ड्रॉ द आइस बोल रहा है, ड्रॉ द लाइन है, ठीक है। ड्रॉ द लाइन का मतलब क्या होता है, ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है हम किसी भी चीज के लिए हम सीमा निर्धारण कर रहे हैं, ठीक है, हम लाइन खींच दे रहे हैं। जैसे लक्ष्मण जी जो है सीता जी के लिए उन्होंने क्या किया था, एक रेखा खींचा था, ठीक है, कि आप इसके अंदर ही रहना है आपको। तो ड्रॉ द लाइन का मतलब क्या होता है, ड्रॉ द लाइन का मतलब क्या होता है, सीमा निर्धारण करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, टू मूव ऑन फ्रॉम अ पास्ट रिलेशनशिप, यानी पुराने रिश्तों को छोड़ना बिल्कुल नहीं, ठीक है। टू गिव अ सेकेंड चांस, दूसरा अवसर देना, यह भी नहीं बनता है। टू एक्सेप्ट समवन्स आइडिया, यानी दूसरे के मत को स्वीकार करना, यह भी नहीं होगा। दूसरे के आइडिया को स्वीकार करना, यह भी नहीं होगा। टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग, यानी किसी चीज के लिए, किसी के लिए जो हम लिमिट सेट कर रहे हैं, तो उस सेंस में ड्रॉ द लाइन होगा, ठीक है। जैसे सीता जी के लिए लक्ष्मण जी ने क्या किया था, जाते वक्त लिमिट तय किया था कि इसके बाहर आपको नहीं जाना, इस रेखा के, ठीक है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन हमारा, आउट फॉर द काउंट। अब यहां पे समझना है कि आउट फॉर द काउंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। आउट फॉर द काउंट का अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कोई गहरी नींद में सोता है व्यक्ति ना, तो उस सेंस में हम आउट फॉर द काउंट, ठीक है, यानी काउंट से भी बाहर हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आउट फॉर द काउंट यानी गहरी नींद में, यानी ऐसा सो उसको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आउट फॉर द काउंट का मतलब क्या होता है, इन अ डीप और इनसेसिबल स्लीप, यानी सी इज द इसका लास्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एन आई वॉश, ठीक है। अब देखिए कोई आंखों को आपको धोने के लिए बोल रहा है कि आप अपनी आंखों को जो है धोइए, ठीक है। तो एन आइज वॉश का मतलब क्या होता है, यानी आपको जगा रहा है, ठीक है। या मतलब सेंटेंस अगर हम पढ़ेंगे तो सेंटेंस के अनुसार यहां पे अगर आपको समझना होगा कि एन आइज वॉश, एन आइज वॉश का मतलब क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी होता है ना कि हम जागे हुए हैं, ठीक है, फिर भी कहते हैं कि 1 मिनट हम आंख धोकर आते हैं। तो कहने का मतलब एन आई वॉश का मतलब क्या होता है, कोई ढकोसला करता है, ढकोसलाबाजी करता है, उस सेंस में भी हम इस इडियम्स को लेते हैं, ठीक है। या बहाना के सेंस में भी, ठीक है, कि हमें जो है आंख धोने की आवश्यकता है। तो इन आई वॉश का मतलब क्या होगा, अवॉइड टॉकिंग, ए रेयर इवेंट या इन राइटिंग। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए प्रिटेंस, ठीक है। ए प्रिटेंस इसका आंसर हो जाएगा। प्रिटेंस का मतलब क्या होता है, ढकोसला या बहाना करना, ठीक है। तो एन आई वॉश का मतलब हो जाएगा, ठीक है। इन राइटिंग हम सभी जानते हैं, लेखन में। अवॉइड टॉकिंग यानी बात करने से बचना, ये भी नहीं होगा। रेयर इवेंट यानी दुर्लभ घटना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम समझना पड़ेगा कि कौन सा आंसर है, ठीक है, और उसका भावार्थ क्या निकलता है, मतलब मीनिंग्स क्या निकलता है, उसके अनुसार हम टिक कर सकते हैं। तो ए प्रिटेंस क्या हो जाएगा, ए प्रिटेंस कहने का मतलब क्या है कि बहाना करना, ठीक है, ढकोसलाबाजी करना, उस सेंस में हम इस मीनिंग को लेते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ हार्ट, अब देखिए किसी का जो हृदय चेंज हो गया, परिवर्तन यानी हृदय परिवर्तन हो गया, कहने का मतलब क्या है, चेंज ऑफ हार्ट, ठीक है। अब चेंज ऑफ हार्ट का मतलब समझना है, यानी मतलब कहने का मतलब है हम किसी भी चीज को, हम 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, अब हम इस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं और फिर कुछ देर के बाद हम इस बंदे को सपोर्ट करने लगे, यानी इसका क्या हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है। किसी भी टॉपिक को ठीक हो सकता है, किसी भी वस्तु हो सकता है। तो देखिए वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस, या टू नैरो एस्केप डिसास्टर, या अनफेयर अटैक, या डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन या समथिंग, यानी कहने का मतलब क्या होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। डिफरेंट ओपिनियन है, ठीक है, किसी के बारे में, किसी भी चीज के लिए, उस सेंस में हम चेंज ऑफ थॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं इडियम्स का। नेक्स्ट है होल्ड समवन या समथिंग एट बे, ठीक है, किसी चीज को होल्ड करना, ये समथिंग एट बे। तो इस सेंस में इस इडियम्स का मतलब क्या होता है, तो देखिए इस इडियम्स का मतलब होता है, मतलब होल्ड समवन या समथिंग एट बे, यानी कहने का मतलब है ना, बे मतलब किसी भी चीज से दूरी बनाना, ठीक है, उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिवेंट समथिंग या समथिंग फ्रॉम मूविंग
क्लोजर, यानी कोई भी क्लोजर उससे दूरी बनाना या प्रिवेंट समवन किसी से दूरी बनाना, उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन चेज रेनबोज। अब यहाँ पे समझना है कि चेज रेनबोज का मतलब क्या होता है, ठीक है। चेज रेनबो का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब है कि अब रेनबोज को हम पीछा कर सकते हैं, इंद्रधनुष है, रेनबो का मतलब होता है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी जो रियल नहीं है, अनरियल है, ठीक है, अनरियलिस्टिक है, ठीक है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो उस सेंस में हम इसका इडियम्स बनता है। तो देखिए ऑप्शन आप देखिएगा, टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो अवास्तविक है उस लक्ष्य को हम पीछा कर रहे हैं, उस सेंस में इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे टू जज समवन, ये तो होगा नहीं, ठीक है। किसी का निर्णय करना, ठीक है, ये भी नहीं होगा। टू बी अनप्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, यानी किसी चीज के लिए तैयार ना होना, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अनप्रिपेयर्ड तैयार ही नहीं है, या कोई जो है पेशेंस अपना खो दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आउट ऑफ द ब्लू, अब यहां समझना है कि आउट ऑफ द ब्लू का होगा, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है, तो देखिए आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है यानी कोई भी चीज है ना जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, अनएक्सपेक्टेड, उस सेंस में हम आउट ऑफ द ब्लू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कंप्लीटली जो है ना अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा।